Hello everyone, my name is Jatin and today we are going to start chapter number 9th of class 12th maths differential equation. इस चैप्टर को करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर अच्छे से पढ़ के आओ, उसके बाद ही ये चैप्टर स्टार्ट करना। आपको डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूलाज और इंटीग्रेशन के सारे फार्मूलाज याद होने चाहिए, उसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट करना। इंटीग्रेशन की मैंने वीडियोज़ अपलोड करी हुई हैं, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसको कहते हैं, पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें dy बाई डी एक्स की टर्म बैठी हो, ठीक है, उस इक्वेशन को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो कोई भी इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, इसका मतलब उसका dy बाई डी एक्स निकालते हैं, तो वो जब वो dy बाई डी एक्स की फॉर्म जब आ जाती है ना हमारी इक्वेशन की टर्म्स में, इक्वेशन मतलब जिसमें इज इक्वल टू का साइन हो, ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब जिसमें dy बाई डी एक्स बैठा हो, ठीक है। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है 6x। मान लो ये एक इक्वेशन है, ठीक है, इसमें dy बाई डी एक्स है, बिल्कुल है, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन है मतलब इज इक्वल टू का साइन है, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब ये dy बाई डी एक्स क्या है, dy बाई डी एक्स मैंने एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। dy बाई डी एक्स का मतलब होता है चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x। इसका मतलब ये हुआ, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। इसका मतलब चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x। इसका मतलब पहले x चेंज हुआ, उसके बाद y चेंज हुआ, ठीक है। y में कितना चेंज आया ड्यू टू चेंज इन x के चेंज होने की वजह से, इसी को हम dy बाई डी एक्स कहते हैं। क्लास 11th चैप्टर नंबर 10th में आप इसको स्लोप ऑफ लाइन कहते थे, वहीं अगर हम जब स्लोप ऑफ कर्व निकालते हैं तो उसको dy बाई डी एक्स कहते हैं, ठीक है। तो y बाद में चेंज हुआ ना, पहले x चेंज हुआ, पहले डिनोमिनेटर चेंज हुआ, ये डिनोमिनेटर देखो x2 माइनस x1 है ना, ये पहले चेंज हुआ, इसकी वजह से y में कितना चेंज आया, इसी को हम dy बाई डी एक्स कहते हैं। तो इसका मतलब y डिपेंडेंट है x में, ठीक है, तो हम y को क्या कहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, न्यूमरेटर में है वो डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये x के चेंज होने की वजह से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो x हमारा पहले चेंज हो रहा है ना, इसका मतलब तो x को हम क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, ये अपने मर्जी से चेंज होगा, ठीक है। इसके चेंज होने की वजह से y में कितना चेंज आया, उसी को हम कहते हैं dy बाई डी एक्स, ठीक है। dy बाई डी एक्स मतलब dy बाई डी एक्स वी फाइंड द स्लोप ऑफ कर्व, ठीक है। और y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 हम किस लिए निकालते हैं, टू फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। लेकिन हम ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है, ये एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एग्जैक्ट इक्वल लेना है, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है वैसे, क्योंकि वो स्लोप ऑफ कर्व है और वो स्लोप ऑफ लाइन है, ओके। तो dy बाई डी एक्स का मतलब आपको समझ में आ गया। और ऐसी इक्वेशन जिसमें dy बाई डी एक्स बैठा हो उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बैठा हो, ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये दो बार डिफरेंशिएट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको dy बाई डी एक्स बैठा हुआ है, उसकी वो दो बार डिफरेंशिएट होकर बैठा हुआ है, ठीक है, ओके। अब इसमें फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है ऑर्डर एंड डिग्री। अब हम समझते हैं ऑर्डर एंड डिग्री वो कैसे फाइंड करते हैं। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसमें, ऑर्डर एंड डिग्री, ओके। अब ऑर्डर मतलब क्या, कि इक्वेशन कितनी बार डिफरेंशिएट हुई है, इक्वेशन कितनी बार डिफरेंशिएट हुई है, डिफरेंशिएट हुई है। जैसे मान लो यहाँ मैंने लिखा dy बाई डी एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स मतलब एक ही बार डिफरेंशिएट हुई होगी इक्वेशन, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ dy बाई डी एक्स है। अगर मान लो मैं ऐसी इक्वेशन लिख दूँ डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 7, मान लो मैंने कोई इक्वेशन ले ली। अब यहाँ आपको देखना है कि ये इक्वेशन कितनी बार डिफरेंशिएट हुई है, ठीक है। तो आपको यहाँ पता लग रहा है कि एक बैठा हुआ है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बैठा हुआ है, तो मतलब इसको दो बार तो डिफरेंशिएट किया ही होगा, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2, ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। वही सिमिलरली अगर डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर आपको इक्वेशन में दिखता तो इसका ऑर्डर क्या हो जाता, 3। तो ऑर्डर तो निकालना बहुत ईजी है कि कोई भी इक्वेशन कितनी बार डिफरेंशिएट हुई है उसी को हम ऑर्डर कहते हैं। वो आपको पता लग जाएगा जब आप डी वाई बाई डी एक्स की टर्म देखोगे इक्वेशन में, 2 मिलेगी अगर वो दो बार डिफरेंशिएट हुआ है, यहाँ जैसे देखो, या डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब, ये डी एक्स क्यूब आपको मिलेगा, तो इसका ऑर्डर होगा 3। अब डिग्री क्या है, डिग्री उस ऑर्डर की पावर, उस ऑर्डर की पावर। तो मुझे यहाँ मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं, ऑर्डर को आपने लिख लिया होगा,
तो हाईएस्ट ऑर्डर जो भी होगा आपका उसी को हम ऑर्डर कहते हैं। तो उस हाईएस्ट ऑर्डर की पावर को हम क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। ठीक है, अब ये एग्जांपल देखो, मैंने इसमें येलो मार्क किया हुआ है, इसमें ऑर्डर क्या है 2, उस ऑर्डर जो ऑर्डर है उसकी पावर क्या है, जैसे इसकी पावर क्या है 1, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 1, डिग्री क्या हो जाएगा 1। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, यहाँ देखो, इसको मिटाने दो। जैसे मान लो मैंने लिखा ये, ओके अगर मैंने ये एग्जांपल लिया है तो पहले तो आप ये देखो ये इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट किया है। इसको डिफरेंशिएट किया है 3 बार, क्योंकि यहाँ डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब लिखना था, डी एक्स क्यूब दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ ऑर्डर तो हो गया 3, क्योंकि ये 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है। अब इसी ऑर्डर की पावर कितनी है, इस ऑर्डर की पावर कितनी है 5, तो ये 5 क्या हो जाएगा मेरा डिग्री हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा डिग्री हो जाएगा। तो आई होप आपको डिग्री और ऑर्डर दोनों समझ में आ चुकी हैं। ऑर्डर मतलब वो कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है और उसी ऑर्डर की पावर को हम डिग्री कहते हैं। ठीक है, अब डिग्री निकालने के लिए एक और कंडीशन है। डिग्री निकालने के लिए कंडीशन ये है कि आपका डी वाई बाई डी एक्स जो है ना वो पॉलिनॉमियल की टर्म्स में होना चाहिए। तो कब वो पॉलिनॉमियल की टर्म्स में नहीं होगा, देखो मान लो अगर आपकी इक्वेशन ऐसी आ जाती है, वैसे हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 में इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले आप समझ लो यहाँ पे मान लो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर तो आपको मिल जाएगा, ऑर्डर क्योंकि ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, इस टर्म को देख के पता लग रहा है, तो यहाँ ऑर्डर तो 2 है। ठीक है, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। अब आप कहोगे डिग्री ऑर्डर तो 1 होनी चाहिए ना, क्योंकि उस ऑर्डर की पावर तो 1 है, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। क्यों, क्योंकि आपका ये जो साइन वाला फंक्शन है ना, साइन, ये पॉलिनॉमियल में नहीं है। और ये पॉलिनॉमियल में कब होता, जब ये डी वाई बाई डी एक्स की जगह एक्स होता। अगर यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की जगह एक्स होता ना, अब मैं कहता कि मेरी डिग्री 1 है, अब कहता मैं डिग्री 1 है। लेकिन ये साइन जो है वो पॉलिनॉमियल में नहीं है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बैठा हुआ था। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री नहीं निकल सकती, इसकी डिग्री नहीं निकल सकती। क्यों, क्योंकि ये एक पॉलिनॉमियल फंक्शन नहीं रहा। ठीक है, तो डिग्री निकालने के लिए उस डिफरेंशियल इक्वेशन का पॉलिनॉमियल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 9.1 के, उससे आपको और क्लियर होगा। ओके, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ d4y अपॉन में dx4 प्लस साइन ट्रिपल डैश। ओके, तो यहाँ ऑर्डर क्या दिख रहा है आपको, ऑर्डर तो 4 है, क्योंकि ये 4 बार डिफरेंशिएट हुआ है दिख रहा है, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड है, डिग्री नॉट डिफाइंड है। अब ये क्यों नॉट डिफाइंड है, क्यों, क्योंकि साइन के अंदर एक पॉलिनॉमियल फंक्शन नहीं है। सो साइन फंक्शन ऑफ साइन इज नॉट इन पॉलिनॉमियल। ठीक है, साइन एक्स होता तो चल जाता, तब मैं कहता डिग्री 1 है, लेकिन यहाँ साइन के अंदर क्या बैठा हुआ है। अच्छा, ये वाई ट्रिपल डैश का मतलब ना कुछ नहीं होता, यही होता है, मतलब उसको 3 बार डिफरेंशिएट किया गया होगा, उसके अंदर ये टर्म बैठी हुई है। तो ये टर्म बैठी हुई है तो मतलब ये पॉलिनॉमियल में नहीं है, पॉलिनॉमियल में नहीं है तो मतलब ये इसकी डिग्री हम फाइंड नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2, ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है, जल्दी जल्दी निपटाते हैं। वाई डैश का मतलब होता है सिंगल डेरिवेटिव। ओके, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, वाई डैश का मतलब, तो यहाँ होगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो मतलब एक बार डिफरेंशिएट तो किया है ना, तो ऑर्डर क्या हो गया 1 और डिग्री क्या हो गया 1, क्योंकि उस ऑर्डर की पावर कितनी है 1, इसकी पावर देखो 1। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम चलते हैं। डी एस बाई डी टी की पावर 4, ओके, प्लस डी 3x डी स्क्वायर एस अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर तो 2 हुआ ना, क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन को 2 बार तो डिफरेंशिएट किया ही हुआ है, यहाँ देखो ना, इससे पता लग रहा है। उसी ऑर्डर की पावर को आपको डिग्री बताना है, मतलब डिग्री कितनी हुई 1। अब यहाँ डिग्री 4 मत लिख के आ जाना, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर को हम डिग्री कहेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका। यहाँ ऑर्डर क्या हो जाएगा, दिख ही रहा है 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, लेकिन ऑर्डर तो 2 है, बट डिग्री नॉट डिफाइंड है। क्यों, क्योंकि कॉस के अंदर एक पॉलिनॉमियल फंक्शन नहीं है, नॉट डिफाइंड। समझ ही गए आप। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपको
अब देखो यहाँ कॉस के अंदर भी पॉलिनोमियल, साइन के अंदर भी पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर है। यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, मतलब होल नंबर है, मतलब पॉलिनोमियल है। 3 भी एक पॉलिनोमियल होता है, एक कांस्टेंट भी पॉलिनोमियल होता है, बिकॉज एवरी कांस्टेंट कुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3 इंटू एक्स की पावर 0, 4 इंटू एक्स की पावर 0। ठीक है, एक्स की पावर 0 मतलब 1 ही होता है। ओके, 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और एक्स की पावर 0 मतलब होल नंबर है, 0 होल नंबर है ना, इसलिए एक पॉलिनोमियल होता है कांस्टेंट भी। ओके, तो ये एक पूरी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, पॉलिनोमियल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या होगा? 2, डिग्री क्या? 1। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कहता है, यहाँ डायरेक्ट लिख दूँ मैं? तो पहले तो ये पूरा पॉलिनोमियल है। ओके, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा 3, क्योंकि ये 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है। डिग्री क्या हो जाएगी? 2। उसी ऑर्डर की पावर कितनी है? 2। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3, डिग्री 1। समझ गए ना, डिग्री कैसे 1? इसकी पावर 1 है। क्वेश्चन नंबर 8। देखो यहाँ पे ऑर्डर कितना है? 1। डिग्री क्या है? 2। ठीक है, यहाँ देखो ये ऑर्डर है 1, उसकी पावर कितनी है? 2। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से देखो, ऑर्डर कितना है? 3, डिग्री क्या है? 1, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है, और इसी ऑर्डर का आपको पावर देखना है, तो मतलब 1 है, तो मतलब डिग्री 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में चलो। 10 है आपका साइन वाई, साइन के अंदर पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, तो ऑर्डर कितना हुआ गया आपका? 3, क्योंकि 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है, और उसी की डिग्री कितनी है? 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11 देखो, साइन के अंदर पॉलिनोमियल नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स है। ओके, तो यहाँ ऑर्डर तो निकल जाएगा, डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट इन पॉलिनोमियल है, नॉट डिफाइंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ऑर्डर 2, डिग्री 1। ठीक है, तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई, और डिफरेंशियल इक्वेशन का एक बेसिक आपको पता लग गया। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करने वाले हैं, उसका थोड़ा ओवरव्यू दे दूं मैं आपको, या उसी एक्सरसाइज में दूं? क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज 9.2 है, हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे, और उसका सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा, थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में करता हूँ, जल्दी आ जाएगी उसकी वीडियो। थैंक यू सो मच।